भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अपने नीलम सिंह के पुण्यतिथि पे लिखे कि हम तुम्हारे बिना अधूरा हैं और अधूरा ही रहेंगे। क्या आपको लगता है कि पवन सिंह अधूरा है? अपने नीलम सिंह मतलब उनकी पहली बेबी जो थी उनके पहले। हाँ। अच्छा, अब देखो वो उनकी अपनी मन की भावना है और हर एक इंसान को अपना पहला प्यार, अपनी पहली गाड़ी या कोई ऐसा पहला इंसिडेंट जो उसके जीवन में होता है वो हमेशा के लिए याद रहता है। वो एक मेमोरी की तरह सेव होता है उनके माइंड में। तो अगर उन्होंने उनकी पुण्यतिथि पे याद किया है तो मे भी हो सकता है यार उन्होंने बहुत बड़ा लॉस किया हो, बट एक दिखावा भी हो सकता है दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो मैं अपने कैसे समझता हूँ, अपनी बीवियों को मानता हूँ। क्योंकि अगर आपको सच में उनके प्रति सहानुभूति और प्रेम था तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ आकर के दिखाने के लिए या ट्वीट करने के लिए कि मैं तुम्हारे बिना धो रहा हूँ, ये हूँ वो हूँ, है ना। वरना लोग मजाक ही समझेंगे और क्या समझेंगे, हम लोग क्या ही समझेंगे। क्योंकि वो तो बेचारी चली गई हैं और उनके जाने के उनको आप मजाक क्यों बना रहे हो, और पता है वो क्यों गई हैं। जैसा भी जो भी था वो तो कह कर गई थी। तो बस वही चीज़ है कि पवन सिंह जो है उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं और उनके 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 जो पास्ट में जो प्रेजेंस रहा उनको उनका मजाक की तरह ले रहे हैं उसको। तो आपको क्या लगता है नीलम सिंह जब से उनका देहांत हुआ है, जब से पवन सिंह दर दर भटक रहे हैं? नहीं, दर-दर कहाँ भटक रहे हैं, वो तो ठीक है, मज़े में हैं, जी रहे हैं। ये अलग बात है कि हाँ, उन्होंने कोई शादी-वादी अभी तक नहीं की और कोई शादी उनकी सक्सेस हुई नहीं। तो वो उनका अपना खुद का कैरेक्टर उस पे वो है, उस पे नीलम सिंह की या कोई उनका वैसा कुछ नहीं कि वो ऊपर से बददुआ दे रही हैं या फिर उनके कोई श्राप वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान अपनी खुद की कर्मों का फल भोगता है धरती पे जो भी है। तो ये इनका खुद का कैरेक्टर का वो नतीजा है, उसमें नीलम सिंह का कोई वो नहीं है। आज तक नीलम सिंह का जो कांड हुआ था, हत्या हुआ था, जो भी हुआ था, आज तक सफाई नहीं हो पाया है। कैसे उनका मौत हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? अब ये तो भाई कोर्ट का विषय होता है, जांच का विषय होता है, पुलिस प्रशासन करते हो कर सकते, इसमें हम क्या ही बोल सकते हैं। हम भी उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तो बस अखबार में ही पढ़ा था कि उनकी वाइफ ने फांसी लगा लिया, जहर जहर खा लेते, क्या हुआ था, फांसी लगा ली थी, फांसी लगा ली थी। और साथ में ये भी तो पढ़ा था कि पवन सिंह के रंगीन मिजाज से वो परेशान थी। तो ये था लाइन में, और जो कि आज तक वो बात आज भी सही है। क्योंकि अभी मैं कल परसों एक पवन सिंह की वीडियो देख रहा था जिसमें वो शायद एक भोजमगही के कलाकार है, पारुल नाम था शायद लड़की का, उसके कंधे पे हाथ डालते तो उसका कोई दूसरा लड़का वहाँ पे खड़ा होता है, वो मना भी करता है। तो बोलता का होगा, का भाई लो, अगर हम ऐसे हाथ रख देंगे तो का हो गया, क्या बिगड़ गया। तो अगर अगले को बुरा लग रहा तो भाई बिगड़ ही रहा है वो। तो बस इस मानने की ज़रूरत है कि आप ठीक है, आपकी को स्टार है और को एक्टर है, तो ऐसा ट्रीट हर जगह नहीं होता है। फिल्मों में या गानों में चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं, सबको पता होता है कि सब कुछ झूठ है, लेकिन आप खुले मंच पर अगर आकर ऐसा करोगे तो आपके लिए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बट हाँ, वो जो लड़की है, जो भी को स्टार है, को एक्टर है, उसके लिए कहने के आगे आके दिक्कत पैदा करेगा। क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी एक लड़की है और आगे चल के उसे अपना घर बसाना होता है, अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है, तो उसके लिए दिक्कत होती है। लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह जो हो गया उनके लिए आंसू क्या बहा रहे हो? अब जो नया जीवन है उसके लिए जियो। हाँ, वो भी सही है, लोग का भी कहना बिल्कुल सही, क्योंकि लोग उतना बड़े होशियार होते हैं, लोग पागल तो है नहीं, वो सब कुछ जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। और अभी जो जैसे कि ज्योति सिंह का जो मैटर चल रहा है, यहाँ पे भी बहुत बड़ा हर दोनों एक दूसरे को वो उसको नीचे दिखा रहा है, वो उसको नीचे दिखा रही हैं। ज्योति सिंह तो अलग ही लेवल पे खेल रही हैं, पवन सिंह भी अलग ही चल रहे हैं। तो ज्योति सिंह भी पोस्ट की थी। ज्योति सिंह ने कहा नीलम सिंह को, आपको जाने के बाद जो जगह आपको मिला था वो जगह मेरे को नहीं मिल पाया अभी तक। तो यही नौटंकी चल रहा है और क्या। तो ये सब नाटक ही है और क्या कह सकते हैं इसमें हम। पहले पति पोस्ट करता है, फिर पत्नी पोस्ट कर रही है, ले तेरी बहन का। सोशल मीडिया पर सब है ना, ये सब ना स्ट्रेटजी है बने रहने का और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का, अपने आप को चर्चा में रखने का और पॉपुलैरिटी हासिल करने का किसी भी तरीके से, है ना। देखना आगे आने वाले का कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसका ये PR स्टंट और कुछ नहीं है। और तो आपको क्या लगता है पवन सिंह हर इवेंट में नीलम सिंह को याद करते हैं और रोते हैं और गाते हैं? वो होता ना वो जो हाँ दिखावे वाला आंसू, मगरमच्छ वाला आंसू, घड़ियाल वाला आंसू, वही सब चीज़ें हैं। एक इमोशनल सेंटिमेंटल गेम खेलते हैं लोगों के साथ कि मैं बहुत सही हूँ, ये हूँ वो हूँ, और फिर अगले ही पल उनका दारू पी कर के जो भयानक वाला रूप सामने आता है। लड़की को छेड़ने वाला है, छेड़ने वाला।
तो बहुत सारी चीज़ें यार, खैर उनके अपना अपनी निजी लाइफ है, वो चाहे जो भी करे। हम तो खैर, हम लोग ऑडियंस हैं, आप पब्लिक स्टार हैं, तो हम तो बोलेंगे ही, हमारा काम ही यही है। तो आप अपना काम करते रहो और जो बोलना बोलते रहो, हमें जो मन में आएगा हम तो बोलते रहेंगे। दैट्स इट। तो आपको लगता है कहीं असर पड़ेगा ये सब का? असर पड़ना होता तो पहले ही पड़ गया होता, और अभी जीवन में बहुत आगे बढ़ गए होते, बहुत अच्छा कर रहे होते। चूँकि वो 41-42 साल के ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आधा से ज़्यादा जीवन उन्होंने तो पार कर लिया है लाइफ का। तो अब क्या ही फ़र्क पड़ेगा, और मुश्किल से 20 साल और, उसके बाद तो फिर कहानी खत्म हर इंसान का। क्या आपको लगता है कि पवन सिंह भविष्य में बाप बन पाएंगे? अब ये मैं कैसे बता दूं यार, तो या तो खुद पवन सिंह बताएंगे, या तो उनके बीवी बताएगी, या डॉक्टर बताएगा। नहीं, पवन सिंह मैं कैसे बता दूं? पवन सिंह के भाई कहा है कि जरूर हम चाचा बनेंगे। तो हो सकता है उनका योगदान रहेगा उधर चाचा बनने में। चाचा बनो या पापा बनो भाई, वो आपके अपना पर्सनल मैटर है, और उसमें हम क्या ही बोल सकते हैं। पहले शादी तो हो जाते हुए तो बाप बनेंगे। शादी तो हो चुका है ना ज्योति सिंह से। तो हो गया तो रह कहाँ रहे, तलाक भी तो चल रहा है ना, ऑनलाइन तलाक चल रहा है, अभी देख नहीं रहे हो? तो कैसे होगा, ऑनलाइन बच्चा थोड़ी आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ऐसा नहीं होता। बाकी देखते हैं, अगर बच्चा होगा तो बढ़िया ही है, हमारा भी, हमें वो चाचा ही बोलेगा, है ना। हमें पवन सिंह के छोटे भाई की तरह ही है क्या। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ में।